आपको याद रखना है, अगर आज आप किसी भी सिचुएशन में अगर आप विश्वास रखेंगे आज और विश्वास में बने रहेंगे, तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपके लिए कह रहा है कि रिपीट होकर वापिस आएगा आपके शहर में, आपके गांव में, आमीन। आपके बिजनेस में, आमीन। कह रहा है यू टर्न मारेगा आज। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितनों को लगता है परमेश्वर इजराइल में चला गया? चला गया? वहां पे बम गिर रहे हैं ना अभी, इसलिए बचाने चला गया है। विश्वास करो। लेकिन अगर आज का वचन तुम ध्यान से सुनो तो वहां से यीशु मसीह यू टर्न मारेगा क्रिसमस पे सीधा ताजपुर चर्च। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बुलाना है कि नहीं? परमेश्वर किसके लिए यू टर्न मारता है याद रखना। किन लोगों के लिए यू टर्न मारता है, किन लोगों के लिए रिपीट प्रोफेसियां कर देता है। रिपीट, क्या आपको 1 साल 1 महीने तनख्वाह चाहिए? चश्मे वाली 1 महीने तनख्वाह चाहिए, 2 महीने चाहिए, दोबारा नहीं चाहिए सैलरी? नहीं नहीं, सानू हर साल रिपीट 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 होंदा रवे चाहिए कि नहीं आपको? तो परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपको आशीष दे रहा है कि आज से आपके लिए परमेश्वर आपके ड्रीम्स, आपके ख्वाब, आपकी जो चीजें रुकी हुई हैं, जो हीलिंग रुकी हुई है, उसको वापिस आशीष में बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास रखना आज अपने मक्खी सारे बोल हालेलुया। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर आप यहां पर हैं। हम विश्वास करते हैं। हम पढ़ेंगे इब्रानियों की किताब 10 का 38, देखो क्या लिखा उसमें। हाँ पढ़ेंगे। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मेरा धर्मी जन किसके साथ जीवित रहेगा? विश्वास से। विश्वास के साथ। हाँ आगे। और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। अगर वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा ये बात जानता है, कह रहा है कि अगर धर्मी जन कह रहा है विश्वास करेगा तो जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। ये नहीं कह रहा कि वो जिंदा नहीं रहेगा, कहता प्रसन्न नहीं होगा। इसका मतलब वो गरीब रहेगा, कर्जे में रहेगा, बीमारी में रहेगा, समस्या रहेगा, लटकता हुआ खंजर बनेगा और एक दिन मौत के कुएं में कूद जाएगा। सुन रहे हो? आमीन। आपको विश्वास करना है, कह रहा धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। लेकिन आज शैतान को यह मालूम है, ये वचन का मालूम है, इसलिए वो क्या करता है, वो आपके खिलाफ खड़ा होता है, आपको हराने के लिए, आपको प्रॉब्लम में, आपको टेम्पटेशन में डालने के लिए, आपकी टेस्टमनी को खराब करने के लिए, आपको निराश करने के लिए, कि किसी तरीके से ये विश्वास से दूर हो जाए और इनका परमेश्वर इनसे अप्रसन्न हो जाए, नाखुश हो जाए और मैं इनके काम बिगड़ते चले जाए और ये प्रभु को छोड़ दे, बैकस्लाइड हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आपको आज अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर तुझे चाहता है। वो आई लव यू बोल रहे तेरे को। आपने बोला कभी आई लव यू परमेश्वर को? इंग्लिश में गंदा लगता है, वो आपसे प्यार करता है। बोला हालेलुया। हालेलुया। आपको विश्वास करना है। आपको पता नहीं है कि अभी परमेश्वर क्या करने वाला आज रात आपकी जिंदगियों में, वो करने वाला है जो आपने अब तक नहीं किया। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर कि मैं आज से विश्वास में जिंदा रहूंगा यीशु मसीह के नाम में। जो लोग ऐसा बोल रहे हैं आज रात, उनके लिए मैं कह रहा हूं परमेश्वर बड़े रास्ते खोलने के जा रहा है, बड़े अद्भुत रास्ते खोलने के, बड़े अद्भुत रास्ते खोलने के जा रहा है। मैं आंख बंद करता हूं, मुझे एक से एक चीज दिखाई देती है आपके लिए। मैं बता नहीं सकता आपके लिए क्या क्या आने वाला, क्या क्या आने वाला, क्या क्या आने वाला, क्या क्या। आमीन। आंख बंद करके देख रहा हूं, पता नहीं क्या क्या होने वाला आपके साथ। आमीन। बहुत ब्लेसिंग आने वाली है। आमीन। वो दिन नहीं है। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं उस ब्लेसिंग को लेने के लिए? जो निराशा में है वो आंख बंद करके कहे मेरे लिए कुछ आने वाला, मेरे लिए बहुत कुछ होने वाला, बहुत कुछ, बहुत आशीष आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कह रहा है इब्रानियों के यहीं पर कह रहा इसलिए परमेश्वर बताता है इब्रानियों के 11 के 1 में, कह रहा आशा की हुई वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ो। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, इसकी डेफिनेशन आपको बता रहा हूं, जो नहीं है उसको है करके मानना है। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो जो नहीं है उसको है करके मानना है। आपको विश्वास करना है। जो नहीं है, अपने पड़ोसी को बोलो जो नहीं है उसको है करके मान लेना कि मेरे पास है।
एक बार ऐसे ही मैं हरियाणा में प्रचार कर रहा था। प्रचार करने के बाद घर गया तो एक आदमी आया मेरे पास और आके कहने लगा, कह पापा मेरा नया टेम्पू सीगा चोरी हो गया, मेरा टेम्पू चोरी हो गया। मैंने कहा अबे चुप कर। मैंने कहा विश्वास कर, जो नहीं है उसको है करके मानना है। आमीन। कह रहा वहां पर खड़ा नहीं है। मैंने कहा अरे वहां जो नहीं है उसको है करके मानना है, खड़ा है, आमीन। वहीं खड़ा है। मैंने कहा जब तक जाएगा ये बोलता हुआ चला जियो। और वो बोलता हुआ जा रहा था। क्या बोलता हुआ जा रहा था? जो नहीं है उसको है करके मान रहा हूं, वहां पे है। रोता हुआ जा रहा था, जो मेरा टेम्पो चोरी हो गया, पादरी कह रहा है मैं मान रहा हैगा, उथे हैगा। उथे गया और क्या देखा उसने? चोर टेम्पू वहां पर दोबारा खड़ा करके चला गया। हालेलुया। हालेलुया। वो विश्वासी मेरा ऐसा है, हरियाणा से स्पेशल आता है, 2012 से मुझे जानता है। आज तक उसने मुझे छोड़ा नहीं है। क्योंकि जब उसके सामान चोरी हो जाते हैं ना, कुछ भी गुम हो जाता है घर में, वो ये बोलता है, एक दिन उसकी जनानी उसको छोड़ के चली गई। कह रहा पादरी ने एक ही बात सिखाया, उसके बाद चंडीगढ़ चला गया। कह रहा मिलता नहीं है, अब इतनी बड़ी कलीसिया होगी, अब उसको हाथ में लगा सकते। लेकिन वो बैठा हुआ एक दिन वहां पर ऐसे कह रहा था, कह रहा जो नहीं है उसके बच्चे कह रहे थे पापा मम्मी रोटी का तो उसको है करके मानना है। कह रहा मम्मी आएगी यार। हालेलुया। अगले हफ्ते क्या देखा? गेट पर खड़ी है, आ गई मैं वापिस, तू तो लैंड नहीं आया मैंने। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो जो है, जो नहीं है वो है। आपका विश्वास बाहर आएगा। आज मैं कह रहा हूं कि अपने पड़ोसी को कहो कि जो तेरे पास नहीं है विश्वास कर, आज वो तेरे पास आएगा। हालेलुया। हालेलुया। वो आएगा। जो हीलिंग नहीं है आ जाएगी। आमीन। जो मैं कह रहा हूं कि धन नहीं है वो आएगा। आमीन। जो काम नहीं बन रहा वो बनेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। बस अपने विश्वास को बाहर निकालना है। एजरा की किताब पढ़ेंगे हम 1-4, पहला अध्याय उसका 1 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा यहाँ पे, सुनेंगे ध्यान से परमेश्वर क्या कहना चाहता था। इजरायली लोग जब पाप करने लगे बंदवाई में चले गए, और बंदवाई में जाने के बाद यिर्मयाह ने प्रॉफिट ने उनके लिए भविष्यवाणी किया था, कह रहा कि तुम इतने टाइम बंदवाई में रहोगे और उसके बाद कह रहा तुम गुलामी में से बाहर आ जाओगे। हो सकता है कर्जे की गुलामी हो, बीमारी की गुलामी हो, किसी प्रकार की गुलामी हो, उसके बाद तुम बाहर आ जाओगे। उसके लिए भविष्यवाणी किया था। और ठीक भविष्यवाणी पूरी होने के बाद जब वो गुलामी में चले गए, उसके बाद उनके लिए देखो क्या हो रहा कि जब उनका समय निकलने का था, तब लिखा फारस के राजा क्रूसु के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा क्रूसु का मन उभारा, उनसे बात किया। क्या बात किया? कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह ने मुंह से निकला था, भविष्यवाणी जो मुंह से निकली थी, आप समझ रहे हैं चर्च, जो भविष्यवक्ता के मुंह से वचन निकला था परमेश्वर ने उसको पूरा कराया। मैंने जो कई बार आपके लिए आज मुंह से निकाला है कि जो नहीं है उसको है करके मानना, आमीन। आपके लिए पूरा होगा आज रात। आमीन। ये एक भविष्यवक्ता के मुंह से निकल रहा है। हेलो, हल्का नहीं लगाना मेरे को, सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। आज मैं वो नहीं हूं जो मुझे समझ रहे हो, दिखाऊंगा थोड़ी देर में तुम्हें। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। कह रहा इसलिए अब उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार कराया और लिखवा भी दिया। क्या लिखवा दिया? फारस के राजा क्रूसो को यूं कहते हैं, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है। उसने मुझे आज्ञा दी है कि जाओ यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवाओ। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, उसकी समस्त प्रजा के लोगों में से तुम्हारे मध्य जो कोई हो उसका परमेश्वर उसके साथ रहे। मैं यहूदा के यरूशलेम को जाकर इजराइल के परमेश्वर यहोवा का भवन बनाए। जो यरूशलेम में है वही परमेश्वर है। हालेलुया। और जो किसी स्थान में रह गया हो, जो किसी स्थान में रह गया हो, उसको भी आदेश दिया राजा ने, क्योंकि परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया था। कह रहा जहां वह रहता हो, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, दुबई, बटोड़े में रहता हो, गोस्से में रहता हो, पराली में रहता हो, जोटेब के पास, गाय के पास, कहीं भी रहता हो, उस स्थान के मनुष्य चांदी, सोना, धन और पशु देकर उसकी सहायता करें और इससे अधिक यरूशलेम स्थित परमेश्वर के भवन के लिए अपनी इच्छा से भेंट चढ़ाएं। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा आदेश दिया। यहां पर फिर से दिखा पहला कि यहां पर एजरा फर्स्ट दिखा एक का एक। फारस के राजा क्रूसु
को आदेश मिला, परमेश्वर का दर्शन मिला। उसको कहा कि मेरे लोग इजराइल में कह रहा कि जो लोग बंदवाई में हैं इनको छोड़ दे और जाओ भवन बनाओ और सबको कहो कहीं भी रहता हो सोना चांदी भेंट चढ़ाओ। और उसी समय वो जब बड़े खुश होकर निकल गए वहां से और खुश होकर निकल रहे थे, रास्ते में क्या हुआ, उनके साथ खड़ा हुआ एक भक्त परमेश्वर का और उन्होंने जाकर नींव को बनाया, नींव खोदा और उसमें मंदिर बनाना स्टार्ट किया। और इसमें स्टार्ट करने के बाद कह रहे नींव खोदी और नींव के बाद दीवारें खड़ी कर दी लंबी लंबी, और दीवारें खड़ी करने के बाद बड़े खुश हो रहे थे, हालेलुया बोल रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे। और इसी समय थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, वही उसी समय उनके जो पड़ोसी थे उन्होंने एक चिट्ठी गवर्नमेंट को डाल दी, राजा को डाल दी, राजा को डाल दी कि ये लोग कह रहे अगर इन्होंने मंदिर बना लिया तेरा राजपाट खत्म हो जाएगा। लड़की ने चढ़ जा कैमरा मैन, तेरा राजपाट खत्म हो जाएगा। और उसी समय वो डर गया, उसने कहा ऐसे कैसे हो जाएगा, कहता तू इतिहास गवाह पढ़ ले। उसने इतिहास की बुक मंगाई होंगी और पढ़ा, उसमें उसने कहा वाकई कह रहा जब जब इन्होंने मंदिर बनाया तब तक इनके लोग धनी हो गए, ताकतवर होते चले गए यीशु मसीह के नाम में। कह रहा कि आज कह रहा कि इस समय में हमें क्या करना है। और उस राजा ने उसी समय चिट्ठी डाली, बोलता है कह रहा ये भवन रोक दिया जाए, बनाया ना जाए। और वो मंदिर, परमेश्वर का मंदिर बनाया नहीं गया, रोक दिया गया। और उसी समय वो बेचारे निराश थे, समस्या में थे, कहने लगे कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। तभी परमेश्वर ने कह रहे कि वहां पर उन लोगों को एक कंस्ट्रक्शन करने का एक व्यक्ति को काम मिला था, उसका नाम था जरुब्बाबेल, हालेलुया। और कह रहे कि कंस्ट्रक्शन का काम उसको दिया गया था। तो जब वो कंस्ट्रक्शन रुक गई तो उस समय में जकरिया प्रॉफिट वहां से जा रहा था और वो निराश बैठे थे कि अब तो अपने अपने कामों में चले जाओ, कि ये बन नहीं पा, अधमरा जैसा, कचरा जैसा हो गया था। और उसी समय जब जब विश्वास में लोग कमजोर होते हैं, कलीसियाएं कमजोर होती हैं, तब तब परमेश्वर अपने भविष्यताओं को भेजता है, हालेलुया हालेलुया। इसलिए कहता कह रहा जाओ, कह रहा भविष्यता के मुंह से निकले शब्द पर विश्वास करो ताकि तुम्हारी कलीसिया की उन्नति हो, हालेलुया हालेलुया। और कह रहा कि वो गया और उसने कहा रे निराश क्यों बैठे हो, कह रहा निराश क्यों बैठे हो, ये बोतल दे दो मेरे को, कह रहा निराश क्यों बैठे हो, देखना मैं तरफ भी बताऊंगा आपको। कह रहा निराश क्यों बैठे हो, उसने कहा कह रहा कि जी राजा ने काम रुकवा दिया। उसने कहा राजा ने काम रुकवा दिया, कहता कोई बात नहीं, कह रहा जाओ, कह रहा कि एक बात सुनो, कह रहा जब तुमने नींव में पत्थर डाला था क्या राजा से पूछ के डाला था, कहते कि नहीं, तो फिर राजा कौन रोकने वाला, कहता जाओ, कह रहा दूसरा पत्थर कहाँ है। अब सुनो, पहले पुराने जमाने में क्या होता था, दो पत्थर को साफ करके तराशा जाता था और उसको पहला नींव के अंदर रखा जाता था विश्वास से, हालेलुया। और दूसरा जब मंदिर बन जाया करता था या कोई मकान बन जाया करता था उसकी चोटी पर रखा करते दूसरे पत्थर को, लेकिन पहले उसको साफ करके रख लिया करते थे। लेकिन वो क्या किया उन लोगों ने एक पत्थर को रख लिया जिसका मकान नहीं बना। अगर वो ध्यान से सुन रहे हैं, आज रात के बाद बन जाएगा यीशु मसीह के नाम में। जिसकी बिल्डिंग नहीं बन रही, मकान दुकान नहीं बन रहा, बनेगा आज रात के बाद। पैसा नहीं है यहाँ पर, सिफारिश नहीं है यहाँ पर, आपका बल आपकी ताकत से नहीं बनेगा, ये यहाँ पर लिखा। और इसी समय कह रहा कि वो जो चीजें थी उनके हक में नहीं थी, उनके फेवर में नहीं थी, कोई पैसा उनके पास नहीं था, कोई चीज उनके पास नहीं थी। लेकिन उस समय में कह रहा कि उसने कहा उनको, कह रहा ये पत्थर कहाँ रखा पहला, कहता नींव में, कहता दूसरा पत्थर कहाँ है, कह रहा पापा वो तो हम भूल गए प्रॉफिट, कहता जाओ लेकर आओ। और वो फटाफट गए, दूसरा पत्थर फटाफट लेकर आए और उसको तराश दिया, हालेलुया। और दूसरे पत्थर को कहता जाकर इसको मंदिर में रख दो, और उसको ऐसे मंदिर में रख दिया, हालेलुया। और उसको मंदिर में रख दिया, और मंदिर में रखने के बाद उसको बोलते, कह रहे कि यहां से जब भी निकलोगे, कह रहा इस पत्थर को देखोगे, और दूसरे पत्थर के लिए क्या करना है, दूसरे पत्थर को देखते, और इजराइली लोगों ने घोषणा करना शुरू कर दिया, कह रहे धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। कह रहा प्रभु राजा हमारे पक्ष में नहीं है, कहने लगे। लेकिन पत्थर की तरफ देखते रहे, प्रभु राजा हमारे पक्ष में नहीं है, कोई पड़ोस के लोग हमारे पक्ष में नहीं है, कोई हालात हमारे पक्ष में नहीं है, कोई पैसा हमारे पास नहीं है, कोई सिफारिश हमारे पास नहीं है, पर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, घोषणा करते हैं, ये पत्थर तूने चोटी पर रख दिया है।
मंदिर तूने बनवा दिया है। अगर आज आपका मंदिर नहीं बना है, आपका घर नहीं बना है, आपकी बिल्डिंग नहीं बनी, आपके मकान नहीं बने, आपकी मचान नहीं बनी, कह रहा पहला पत्थर विश्वास का परमेश्वर मैंने अपनी हैसियत से रखा है। लेकिन दूसरा पत्थर कह रहा हो सकता है आपके पास बिल्डिंग बना रही हो, आप मकान बना रहे हो, आपके पास पैसा ना हो, घर ना हो, गाड़ी ना हो, बच्चों को बाहर भेजने के लिए पैसा ना हो, घर ना हो, कोई मदद ना हो, कोई हेल्पर ना हो आपके पास, लेकिन आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। बस विश्वास करा, उसने विश्वास किया, पहला पत्थर रखा, दूसरे में उन्होंने उसकी ओर देखा और धन्यवाद करना शुरू कर दिया और कहना शुरू कर दिया कि परमेश्वर दूसरा पत्थर तूने रख दिया है, वो नींव तूने बना दी है, ये लेंटर डल गया है। याद रखना, जब तक विश्वास से नींव में पत्थर नहीं डालते, लास्ट पत्थर लेंटर पे डलता नहीं है। समझ आए बात? पहला पत्थर आपको डालना है, दूसरा पत्थर धन्यवाद का आपको करना है। आपका पत्थर आज रखा जाएगा यीशु मसीह के नाम में। उन्होंने विश्वास से कहना शुरू कर दिया, क्लेम करना शुरू कर दिया, घोषणा करना शुरू कर दिया। और इसी समय कि जब भी वो जाते और उसकी ओर देखकर बोलते रहते कि धन्यवाद करा कि तूने हमारे लिए करा दूसरा पत्थर रख दिया है, हमारा मंदिर बन गया है, हमारे यहोवा का मंदिर बन गए। और इसी समय बोलते रहते और इसी समय परमेश्वर ने राजा का सिंहासन गिरा दिया। जब उनकी इतनी दुआ, इतने क्लेम हुए उनके राजा का, जो राजा कह रहा था कि नहीं बनने दूंगा, मर गया वो। उसके बाद दूसरा राजा आया और दूसरे राजा ने कहा, कह रहा हेलो मंदिर क्यों नहीं बना? बोलते कह रहे उस राजा ने रुकवा दिया। पड़ोसियों ने चिट्ठी डाल दी, कहता है जो दुश्मन वो पड़ोसी कह रहा चिट्ठी डाले, रोकने की कोशिश करे, उसका मकान बेचकर उसका पैसा भी मंदिर में डाल दिया जाए। हालेलुया। राजा को आते परमेश्वर ने कह रहा कि सुन ले, तुझे भी हटा दूंगा अगर तूने परमेश्वर के मंदिर को रोका। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि कोई काम आपके लिए संभव नहीं रहेगा आज रात के बाद। अगर आपने एक पत्थर कहाँ रखना है, एक पत्थर अपने दिमाग में रखना है विश्वास का, और दूसरा पत्थर आपने धन्यवाद का आपने मंदिर के अंदर रखना है। लेकिन अगर आपके पास मंदिर नहीं है, ये आपका मन आपका मंदिर है, इसके अंदर धन्यवाद करते रहो, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं कह रहा हूं एक बड़ी बिल्डिंग बनाओगे, बड़ी नौकरी को देखोगे इस साल में, बड़े छुटकारे को देखोगे इस साल में, बड़े बड़े कर्जे उतरते देखोगे इस साल में। आपके दिल में ये पत्थर है, लेकिन बाइबल बोलती है तुमने अपने मन को कठोर जैसा पत्थर बना रखा है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं तो चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, ऐसे पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा तो धन्यवाद करने वाला होगा, तो धन्यवाद करने वाला होगा। अगर आमीन बोल रहे हो, फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर को, आमीन दुनिया बोलती है। आपके पाकिस्तान में भी आमीन 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 चलता है, फर्क नहीं पड़ता उसको। परमेश्वर को फर्क जब पड़ता है जब पत्थर वाले लोग धन्यवाद बोलना स्टार्ट करते हैं। परमेश्वर को हिला दो आज धन्यवाद बोलकर। उन्होंने हिला दिया है, करे ये क्या, धन्यवाद करना शुरू कर दिया। आपका विश्वास कमजोर है, आप प्रार्थनाएं करते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है जो नहीं है उसको है करके मान लो आज। बोलो उड़ी बाबा, आज पता लगा सीक्रेट।